कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सोने के लिए लेटते हैं तो शरीर तो थक कर चूर होता है, लेकिन दिमाग वो तो जैसे मैराथन दौड़ने लगता है। एक के बाद एक ख्याल, पुरानी बातें, कल की चिंताएं, और नींद वो तो कोसों दूर भाग जाती है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी सी कहानी है और आज हम इसी के पीछे की वजह को समझेंगे। तो चलिए रात की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, खासकर उन रातों में जब घड़ी तो आगे बढ़ती रहती है पर दिमाग है कि एक ही जगह घूमता रहता है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दिन भर तो सब ठीक ठाक था, काम में मन लगा हुआ था, फिर जैसे ही सिर तकिए पर रखा, विचारों का ये तूफान आ कहां से गया। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। इस सवाल का जवाब ना रात में नहीं बल्कि दिन में छिपा है। जी हाँ, रात में दिमाग क्या करता है ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो दिन में क्या कर रहा था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कैसे। दिन के समय सोचिए क्या होता है। हमारा दिमाग ना बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। ऑफिस का काम, मीटिंग्स, लगातार आते फोन कॉल्स, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, घर की जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर एक तरह का शोर पैदा करते हैं। एक ऐसा शोर जो हमारे पूरे ध्यान को अपनी ओर खींच कर रखता है। और फिर आती है रात। धीरे धीरे दिन का वो शोर थमने लगता है, बाहर की दुनिया शांत हो जाती है और बस यहीं से दिमाग के अंदर का पूरा खेल बदलना शुरू होता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। दिन में बाहरी शोर है, लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, तो हमारा फोकस बाहर की तरफ रहता है। लेकिन रात में जब बाहर सन्नाटा छा जाता है तो दिमाग को अपने अंदर देखने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए एक खाली स्पेस, एक खुली जगह मिल जाती है। तो जब दिमाग को ये खाली और शांत जगह मिलती है तब क्या होता है? यहीं पर वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम आम भाषा में ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचना कहते हैं। असल में हमारा दिमाग अपनी एक बहुत खास पेंडिंग फाइल खोलता है। ये पेंडिंग सोचें आखिर हैं क्या? देखिए, ये वही चिंताएं, वही अधूरे काम, वही अनकही बातें हैं जिन्हें हमने दिन की भागदौड़ में कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया था, या कहिए कि बाद में देखेंगे कह के टाल दिया था। दिमाग बस सही समय का इंतजार करता है और रात का सन्नाटा उसे वो मौका दे देता है। और पता है, इसी को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं ओवरथिंकिंग मोड। समझने वाली बात यह है कि ये दिमाग की कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ये वो वक्त है जब दिमाग को आखिरकार उन चीजों पर काम करने का मौका मिलता है जिन्हें दिन भर के शोर में दबा दिया गया था। तो इस पूरी कहानी को अगर हम 3 आसान स्टेप्स में समझें तो वो कुछ यूं है। स्टेप 1, दिन की व्यस्तता में हम अपने जरूरी विचारों को एक तरह से पार्क कर देते हैं। स्टेप 2, रात की खामोशी में बाहर के सारे भटकाव खत्म हो जाते हैं। और स्टेप 3, दिमाग अपनी पेंडिंग सोचों की फाइल खोलता है और उन पर काम करना शुरू कर देता है। तो अगली बार जब रात में विचारों का ये सिलसिला शुरू हो तो उसे एक मुसीबत की तरह देखने के बजाय शायद एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जा सकती है। ये असल में मन की वो आवाज है जो दिन भर के शोर में कहीं दब गई थी। और ये लाइन इस पूरी बात को कितने शानदार तरीके से बयां करती है। रात का सन्नाटा असल में दिमाग को बोलने का मौका देता है। वो सारी बातें जो दिन में अनसुनी रह गई थीं, वो रात के अंधेरे में ही उभर कर सामने आती हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दिमाग की कोई कमी या खराबी नहीं है, बल्कि ये तो उसके काम करने का, चीजों को प्रोसेस करने का और उलझनों को सुलझाने का एक कुदरती तरीका है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब रात को ख्यालों का ये तूफान उठे तो परेशान होने के बजाय एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि आखिर रात के इस सन्नाटे में हमारा दिमाग हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।